सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। आज मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ, निश्चित मानिए ये आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग भक्ति में लगे। आप सुन रहे हैं, आप भजन करना चाह रहे हैं, आप इच्छा कर रहे हैं, भले ही नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, प्रारब्धवश, कर्मोंवश, लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं। इस बात को मेरी अपना अहंकार ना बना लेना कि बस हो गया, नहीं। आपको रुके नहीं रहना है, हमेशा आगे बढ़ना है। मैंने कहा कहीं भी रुकना नहीं। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। जो भी साधक हैं, प्रायः अधिकतर स्वप्न में उनके इष्ट देव उनको दर्शन देने लगते हैं। ये होता है, कभी आपको शिवलिंग दिखाई देगी, कभी भगवान शिव रूप में दिखाई देंगे, गौरी शंकर भी दिखाई दे सकते हैं, या जिनके भगवान कृष्ण, भगवान राम, माँ दुर्गा, हनुमान जी, सबको स्वप्न में उनके इष्ट देव दिखाई देते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना, ये दर्शन ही होते हैं। सबसे बड़ी बात ये, स्वप्न में भगवान के दर्शन होना दर्शन ही है। शास्त्रों ने प्रमाणित किया इस बात को, क्योंकि भगवान त्रिकाल सत्य हैं। स्वप्न में जो भगवान दिखाई दिए वो क्या काल्पनिक थे? नहीं, उनकी इच्छा से ही वो आपके स्वप्न में आए हैं, नहीं तो स्वप्न में नहीं आते। आप देखिए ना, कितने लोग हैं जिनको भगवान स्वप्न में दिखाई देते हैं। अरे पता नहीं क्या क्या स्वप्न में आता रहता होगा, संसार की जाने कितनी वस्तुएं, जाने कितने रूप, ये सब आता रहता है। डरावने स्वप्न आते हैं, कहीं कुछ आता है। आप निश्चित मानिए ये प्रभु का इशारा होता है। आपको जो भी प्रभु दिखाई दे रहे हैं, ये उनका इशारा होता है। आप उनसे जुड़िए, उनकी आराधना आरंभ कीजिए, उनका नाम जप आरंभ कीजिए। वो कह रहे हैं स्वप्न के माध्यम से, मेरी तरफ आइए, मैं तुम्हारे सारे क्लेशों को हर लूंगा। ये कोई साधारण बात नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये। अब दूसरी बात है कि ये साधारण भक्ति है। जिस तरीका से हम आप और कर रहे हैं, इसे साधारण भक्ति कहते हैं। तीव्र भक्ति किसे कहते हैं? जब उत्कंठा पूर्वक, व्याकुलता पूर्वक जो भक्ति की जाती, जैसे आपको धन की बहुत आवश्यकता है, आपका परिवार संकट में है, तब आप धन के लिए कार्य कर रहे हैं, एक व्याकुलता लेके, एक जलन लेके आप परिश्रम कर रहे हैं, वो अलग चीज हो गई। और एक सब धन की पर्याप्त मात्रा है और फिर भी धन उपार्जन के लिए निकलते हैं, तो वो एक अलग चीज हो गई। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से हमारी ये बात सुनना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप अभी समझ जाएंगे। आपके शरीर में सभी अंग विराजमान हैं। आपके शरीर में सभी अंग विराजमान हैं, सब अंग सही हैं, कहीं पर कोई दर्द नहीं हो रहा, तो आप देखना आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। और ज्यों ही आपके किसी अंग में दर्द अचानक आरंभ हुआ, पूरा ध्यान आपका उधर ही चला जाता है। ध्यान रखना, आप क्या जान रहे, आपकी तरफ इष्ट देव की दृष्टि नहीं है। अरे वो आपको प्रसन्न देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हाँ ये सुखी है, संसार में खुश है, तभी उनका आपकी तरफ ध्यान नहीं है। नहीं तो आप उनके शरीर में ही विराजमान हैं, उनसे दूर कहाँ हैं। ये प्रकृति है जहां हम रहते हैं, ये भगवान का शरीर ही है। ज्यों ही आपके अंदर व्याकुलता, उत्कंठा उत्पन्न हुई,
आपके प्रभु का पूरा ध्यान आपकी तरफ हो जाएगा। ध्यान रखना हमारी बात, ये बहुत विशेष बात है, इसे ध्यान रखना। जैसे आपके शरीर में सभी अंग विराजमान हैं और सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो आपको अभी आपका ध्यान नहीं भंग हुआ, और आप कितनी भी साधना में लीन हो और आपके कहीं अचानक दर्द होने लगा, कहीं खुजली बहुत तेज से होने लगी इसी शरीर में, तो आप देखना उसी बिंदु पे, उसी जगह पे, उसी स्थान पे, उसी अंग में आपका पूरा ध्यान चला जाता है। ऐसे ही हमारे प्रभु का है। हमारे अंदर वो व्याकुलता कहाँ है, वो उत्कंठा कहाँ है जो जलन होनी चाहिए। इसी के लिए तो आप देखना ये साधु जंगलों में जाके इतना कठिन परिश्रम करके इतनी तपस्या करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये ढोंग है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये मूर्ख हैं। उन्हें ये नहीं पता, वो जो जानना चाहिए वो जान गए हैं। उन्हें पता चल गया है कि मेरे प्रभु का ध्यान आकर्षित कैसे करना है, ये युक्ति उनको आ गई है। यही युक्ति मैं आपको बता रहा हूं। व्याकुलता, अब आप कहेंगे व्याकुलता आए कैसे? व्याकुलता आएगी सुमिरन से, भजन से और उनकी सेवा से, सच्चाई से। सच्चाई का मतलब ये है आप विश्वास से, निष्ठा से नाम जप करिए, छूटना नहीं है एक दिन भी। और उनको पाने के लिए नाम जप कीजिए। वाणी से किसी का अहित मत कीजिए। जिस वाणी से आप नाम जप कर रहे हैं, किसी का भी उस वाणी से दिल ना दुखाइए आप, और किसी को कष्ट देने की कोशिश ना कीजिए। सुख देने की भावना रखिए, भले ही आप नहीं कर पा रहे हैं, सुख देने की आप भावना रखिए। देखना कुछ ही दिनों में व्याकुलता आ जाएगी, इसी नाम से आ जाएगी, उनकी सेवा से आ जाएगी। जैसे आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप उनके किसी विग्रह की या उनके मंदिर की या मानसिक ही या उनकी छवि की आप सेवा भी करते हैं। और नाम जप, नाम ऐसा समझ लीजिए, नाम जड़ है हर साधना की, नाम हर साधना की जड़ है। नाम अंक कहा गया है, अंक के आगे आप जितने भी जीरो बढ़ाते जाएं तो 10 गुना होता चला जाता है। और नाम जप अगर नहीं है और साधनाएं हैं, तो मैं आपको सच्ची बताए दे रहा हूं, कलयुग में कोई साधना होने वाली नहीं। ना तो हमारे पास ऐसा शरीर है, ना हमारे पास ऐसी सामग्री है शुद्ध जिससे हम यज्ञ हवन आदि कर सकें, ना हमारे शरीर में इतनी क्षमता है कि हम इंद्रियों को संयम करके और तपस्या में बैठ सकें, हम ब्रह्मचर्य को धारण कर सकें। इतनी शक्ति नहीं है, इतना मन स्थिर भी नहीं है। समय के हिसाब से मन की गति होती है। आप देखना, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो मौसम होता है, इसका आप देखना आपके मन पर कितना प्रभाव पड़ता है। अगर मौसम गड़बड़ हो जाए तो आप देखना आपका मन भी ठीक नहीं होगा, और वही आपके बिल्कुल अनुरूप मौसम मिल जाए तो आप देखना मन शांत होने लगता है, प्रसन्न होने लगता है। क्यों भाई? इस मन का और इस मौसम का क्या आपस में तालमेल है? उसी से ये बना है। ठीक इसी प्रकार जो काल होता है, समय जिसे कहते हैं, जैसे ये कलयुग चल रहा है, उस काल के हिसाब से अंतःकरण की गति होती है, उसका अंतःकरण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आप ध्यान से सुनना, जैसे आप अग्नि के पास जाएं तो आपको ताप लगेगा, आप बहुत ठंडी जगह पर जाएं, बर्फ के पास जाएं तो आपको बहुत शीतलता, ठंडी लगेगी। ठीक इसी प्रकार जो युग होता है उसका हमारे अंतःकरण पर ताप पड़ता है। तो आप कैसे साधना कर पाएंगे, कैसे? और जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक योग, समाधि, ध्यान, धारणा कुछ होने वाला नहीं। और आप खुद ही देख लें, अगर हमारी बात पर आपको अविश्वास हो रहा है तो हम लोग खुद अपने अपने अंतःकरण की जांच कर लें, अपने मन की जांच कर लें कि हमारे मन की स्थिति क्या है। अरे पल पल में ये कभी वैराग्य धारण कर लेता है, कभी भक्ति इतनी बढ़ जाती है, और कभी काम बढ़ जाता है, कभी क्रोध बढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। आप देखिए ना, बिल्कुल आप
निश्चिंत हो जाइए, आप नाम ही पकड़िए अपने प्रभु का। देखो मंत्र में भी जिनको गुरु मंत्र प्राप्त है वो तो गुरु मंत्र खूब जपे, बाकी से समय नाम की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि नाम में शुद्धि अशुद्धि है नहीं, और सिद्धि दोनों में बराबर ही है। नाम को पूर्ण सिद्ध माना गया है। जो भगवान नाम होता है उसे मंत्र राज कहते हैं, आप ऐसा समझें। भले हमारी ये बात आपको समझ में ना आई हो, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं, क्योंकि मैं शास्त्रों के विरुद्ध नहीं बोलता हूं, मैं शास्त्रगत ही बोलता हूं। भगवान नाम को मंत्रराज कहा गया है, और मंत्रराज है ही वो। इसीलिए भगवान नाम की बहुत बहुत महिमा है। और भगवान नाम आप जितना जपेंगे आपका तपोबल बढ़ेगा, आपका अंतःकरण निर्मल होगा, और जो भगवान का ये दृष्टिगोचर एक जो अलग संसार है, जो अदृश्य है, हमारी आंखों के सामने जो दिख नहीं रहा, वो आपको दिखने लग जाएगा, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसे सूक्ष्म जगत कहते हैं। फिर आपकी निष्ठा बढ़ने लगेगी, भक्ति बढ़ने लगेगी, आपको भजन ही समझ में आएगा। फिर जो मैं ये व्याकुलता आपको बता रहा हूं, जब आपका निष्ठा से भजन होगा कुछ काल तक, तो ये व्याकुलता आएगी। निश्चित मानिए इष्ट देव आपसे दूर नहीं है, बिल्कुल दूर नहीं। अब हम जब सुखी हैं भोगों में, संसार में, तो फिर उनको हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो उन भक्तों की तरफ ध्यान देते हैं जो रोते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, व्याकुल हैं। हमारी बात पर ध्यान देना, भले हमारी बात आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन मेरी प्रार्थना है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत कम समय है, हम आगे बढ़ें भगवान नाम का आश्रय लेके। सभी का भगवान के नाम में मन लगे, सभी की साधना सफल हो, भगवान की ओर आगे बढ़ें, सभी के मनोरथ पूर्ण हो, सभी के दुख भगवान दूर करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।